20s कितनी सही एज है ना कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, हम ज़्यादा छोटे भी नहीं है ताकि हम पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि हम यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए, या फिर हम उतने बड़े भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़े। पर ये 20s की जो एज है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसी सारे रीजन की वजह से है। अगर आप देखो कि आप जब छोटे थे, 20s के पहले एक टीनेजर थे, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर पाते थे, पढ़ाई वगैरह करते थे, एक फिक्स शेड्यूल होता था आपका और उसी पे आप चलते थे। ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं था दुनिया के बारे में और आप बस वही चीज़ें करते थे जो आपके टीचर्स बताते थे, आपके घर वाले बताते थे, या जिन चीज़ों को करने के लिए आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए, आप 20s में चले गए, आपको ये पता चला कि यार कॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, दोस्तों के साथ हम रह सकते हैं, या फिर हम बाहर भी घूमने जा सकते हैं क्योंकि हम अब बड़े हो गए, तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता। हम जस्ट जा सकते हैं, चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और पढ़ाई अगर अच्छी है अपनी तो पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है उसमें तो, या फिर कोई और चीज़ परस्यू कर सकते हैं, या साइड बाय साइड कुछ चीज़ें कर सकते हैं। हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। पर ये 20s की एज जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, हम 20 से 30s की तरफ जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है हमारी। पेरेंट्स बूढ़े हो रहे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी आ जाती है, तो बहुत सारी इस तरह की जिम्मेदारी आती है हम पे। पर ये 20s की एज जो है जिसमें से हम ट्रांजिशन करते हैं, हिटिंग 19 ऑफ योर एज, और उसके बाद हम सीधा 30s तक जब जाते हैं, तो ये जो 10 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट साल है। और इन 10 सालों में आप किस तरह की लाइफ जीते हो, इससे ये डिसाइड होता है कि आपकी बची हुई 70 साल की लाइफ कैसे जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं, पर मैंने जिन लोगों को सुना है, जिन लोगों ने एक्चुअली ये चीज़ें करी है, जितनी भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी है, जितने भी पॉडकास्ट वगैरह सुने, इससे मुझे एक ही कंक्लूजन मिला इस 20s की एज के बारे में, कि अगर 20s की एज में आप मेहनत करोगे तो आपकी 30s के आगे वाली लाइफ एकदम अच्छी जाएगी। और 20s की एज तक अगर आप समझो बस एंजॉय ही कर रहे हो, पैसे ही उड़ा रहे हो, तो आपको पूरी ज़िंदगी मरने तक, आखिरी सांस तक काम ही करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी उस स्टेज पे जाए जहाँ पे उन्हें मरने तक काम करना पड़ रहा है, क्योंकि काम करना कभी भी एंजॉयबल नहीं होता एक समय के बाद। अभी इंथुजियाज्म है तो आप कर सकते हो, पर एक एज के बाद आप नहीं कर सकते उतने अच्छे से। 20s की एज में तो करना क्या चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है, जो कि मे भी आप भी ट्राई कर सकते हो और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। सबसे पहली चीज़, जितने ज़्यादा पैसे हो सके उतने ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ये पैसों वाली चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव होती है लोगों के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यार पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये जो भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, वो लोग हैं जिन्होंने हैप्पीनेस जो पैसा बाय कर सकता है उतने पैसे ही कभी कमाए नहीं है। तो इसीलिए हमेशा उन लोगों से एडवाइस लेना जिन्होंने इतना पैसा कमाया कि उनकी 2 पुश्तें बैठ के खा सकती है, और उनको पूछो कि मनी से हैप्पीनेस आती है कि नहीं, वो हमेशा हाँ ही बोलेंगे। तो ये इस फंदे में कभी मत पड़ना कि यार मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी कैन एक्चुअली बाय हैप्पीनेस अगर आपके पास उतना पैसा है जो हैप्पीनेस खरीद सकता है। इसलिए हमेशा उस लेवल को टच करने का ट्राई करना है। दैट्स वाई 20s का फर्स्ट रूल, जितना हो सके उतना पैसा कमाओ। और ये मनी कांट बाय हैप्पीनेस पे हम एक वीडियो बनाने वाले थोड़ा आगे जाके। तो ये है। सेकंड है कि स्किल्स, जितनी स्किल्स रहेगी उतनी डिमांड रहेगी। नो मैटर आप मैकेनिकल में हो, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 में एक चीज़ सीख रहे हो, आपको 2025 तक बहुत सारी चीज़ें आती है, और 2026 में कोई नई चीज़ आ गई जो कि आपको नहीं आती, और जिस बंदे को वो चीज़ आती है वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा, और जबकि वो आपसे आगे निकल गया है वो आपसे ज़्यादा पैसे कमाएगा उस स्किल को लेके। इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट जो था मनी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। ये हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है पिछले भी, कि स्किल्स है तो ये पैसे वाला जो पॉइंट है वो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट था मनी, सेकंड था स्किल, और थर्ड था कि आपको एक अच्छा इंसान बनना सीखना चाहिए 20s की एज में। क्योंकि हम 20s में है, पहले हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ गए मम्मी पापा रिजॉल्व कर देते थे, या फिर बड़ा बहन भाई है तो वो रिजॉल्व कर देते थे। इसके बाद जो चीज़ें होंगी ना सारी, वो सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि उनमें बहुत ज़्यादा आपको खुद को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कुछ सिचुएशन से बाहर आने के लिए। जैसे कि पहली चीज़ बताऊँ मैं कि यार आप कॉलेज में हो, कॉलेज में होते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एग्जाम्स अच्छे से जाए और आपकी जॉब लग जाए 4th ईयर एंड होने से पहले।
तो ये दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए आपके मम्मी पापा, आपके बड़े बहन भाई आपको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। वो कभी भी जाके किसी कंपनी में आपका रिज्यूमे सबमिट करके जॉब लेके आपको दे नहीं सकते। ये सारा आपको खुद को करना पड़ेगा। तो जैसे हम 10th से आगे 12th से आगे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें खुद टैकल करनी पड़ती है और वो सारा स्ट्रगल अपना खुद का होता है। तो इसीलिए ये जो है एक अच्छा इंसान बनना, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है कि अच्छा इंसान इन द सेंस कि दूसरों से बात अच्छी करना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना, या फिर अच्छा इंसान बनना मतलब एक ऐसा इंसान बनना जो कि वर्क प्लेस पे लोगों को अच्छा लगे, कंट्रीब्यूट अच्छा कर सके। तो इस अच्छा इंसान बनने में बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ है जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एम्पैथी वगैरह दिखाना, दूसरों की अच्छे से मदद करना, अगर कोई काम आप पे दिया जा रहा है तो आपको उसके बगैर उसके लिए कम्युनिकेटिव होना चाहिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती है, टीम वर्क वगैरह, ये सारी स्किल्स आती है एक अच्छा इंसान बनने में। बहुत सारे फोरम्स वगैरह है जहाँ पे एक अच्छा इंसान एक्चुअली कैसे बनते हैं वो बताया गया है। तो बस ये ह्यूमन की स्किल्स होती है, दैट्स इट, वो आपको ध्यान में रखना है। तो बस ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मनी, उसके बाद स्किल्स और उसके बाद एक अच्छा इंसान बनना। मनी आपको पूरी ज़िंदगी में काम आएगा। अच्छा खासा कमा लिया तो ये हैप्पीनेस भी देगा। स्किल्स से आप अच्छे प्रोफेशनल बनोगे उस फील्ड में जिस फील्ड में आप हो, और स्किल से आपको मनी इजीली मिल जाएगा, जो कि एकदम ईजी सी बात है। थर्ड जो कि है एक अच्छा इंसान बनना, ये आपके प्रोफेशन में भी काम आएगा प्लस आपके घर में भी काम आएगा। कुछ अगर दिक्कतें हो रही है घर में तो ज़्यादा चिल्लाना नहीं, टेम्पर रखना ही नहीं, शॉर्ट नहीं रखना। शॉर्ट टेम्पर होना एक और गलत बात है। पर हाँ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपकी फैमिली के साथ भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, प्लस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और बाकी टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें तो आती है, हमने ऑलरेडी देख रखा है पिछले वीडियोस में। तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, और कैसे इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपने 20s में, और 20s में हार्ड वर्क करना है। तो अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त का शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे हर हफ्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।